हेलो स्टूडेंट्स, आपके एमएससी सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर एनजी मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स के अंदर आपके 5 पेपर लगेंगे, जिसके अंदर पेपर फर्स्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, पहला पेपर रहेगा आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। पेपर सेकंड होगा आपके इसके अंदर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। पेपर सेकंड आपका होगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। पेपर थर्ड आपका होगा टेंसर अलजेब्रा का। पेपर फोर्थ है वो होगा आपका कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन। एंड स्पेशल फंक्शन फर्स्ट का। पेपर नंबर 5 है वो आपका होगा न्यूमेरिकल मेथड फर्स्ट का। ये आपके 5 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, सेकंड पेपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, थर्ड पेपर है टेंसर अलजेब्रा, फोर्थ पेपर रहेगा कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन एंड स्पेशल फंक्शन फर्स्ट, और लास्ट पेपर आपका होगा न्यूमेरिकल मेथड फर्स्ट। इसके लिए आप गोखरू की बुक्स रिकमेंडेड रहती है, जिसके अंदर आप ये गोखरू की सारी बुक्स आपको मार्केट में मिल जाती है। बाकी आप इसके लिए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स ये सारी बुक्स अलग अलग आपको लेनी पड़ेगी, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट अलग होगी, कॉम्प्लेक्स अलग होगी, टेंसर अलग होगी, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन अलग होगी, स्पेशल फंक्शन फर्स्ट अलग होगी। स्पेशल फंक्शन बुक एक आती है, उसी के 2 पार्ट है जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में, और न्यूमेरिकल की भी एक बुक आती है जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में भी आती है और सेकंड सेमेस्टर में आती है। अपन इसकी फोर्थ पेपर स्टार्ट कर रहे हैं और जिसका अंदर कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन को पहले पढ़ रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन की बुक आपकी इस टाइप की रहेगी, जिसके अंदर ये गोखरू की रिकमेंडेड बुक है कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन, जो एमएससी नेट गेट सब में काम आती है। ठीक है, अब कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन के अंदर आपके एग्जाम से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन रहती है वो देखते हैं। जो आपका पेपर है पेपर नंबर 4, जिसके अंदर आपकी 2 बुक है, एक तो कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन और सेकंड पेज के साथ स्पेशल फंक्शन फर्स्ट। ठीक है, इन दोनों को मिला के आपका पहला पेपर ये पेपर नंबर 4 क्या हो जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन से आपकी 2 यूनिट आती है एग्जाम के अंदर, और स्पेशल फंक्शन के अंदर से आपकी 1 यूनिट बनती है जो सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर आपके अप्लाई करते हैं। अब कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन के अंदर जो यूनिट बनती है आपके, जो चैप्टर यूनिट बनाते हैं वो डिस्कस करते हैं। देखो इसके अंदर जो यूनिट नंबर फर्स्ट बनेगी, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन की बात कर रहे हैं, जो यूनिट नंबर फर्स्ट बनेगी वो बनेगी वेरिएशनल प्रॉब्लम विद फिक्स्ड बाउंड्रीज। ये आपका फर्स्ट चैप्टर रहेगा और पूरी एक यूनिट बनाएगा। चैप्टर नंबर फर्स्ट ये आपका यूनिट नंबर फर्स्ट बनाएगा। ठीक है, यूनिट नंबर सेकंड, इसके अंदर आपको चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ना है। चैप्टर नंबर सेकंड आपका वेरिएशनल प्रॉब्लम विद मूविंग बाउंड्री, और एक इसके अंदर चैप्टर नंबर 4 ये आपका एप्लीकेशंस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन, कैलकुलस ऑफ ये आपका बनेगा
यूनिट नंबर सेकंड, और जो यूनिट नंबर थर्ड आएगी स्पेशल फंक्शन से आएगी। जिस टाइम स्पेशल फंक्शन करेंगे उस टाइम उसको डिस्कस करेंगे। आज इसका अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, यूनिट नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर फर्स्ट, कैलकुलेशन वेरिएशनल प्रॉब्लम विद फिक्स्ड बाउंड्रीज। इसका मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन क्या काम होता है? जब भी किसी भी चीज में वेरिएशन होता है उसको काउंट करने के लिए, उनको कैलकुलेट करने के लिए जिनका यूज किया जाता है वो कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन कहलाता है। ठीक है, अब इससे फर्स्ट चैप्टर क्या देगा, वेरिएशनल प्रॉब्लम विद फिक्स्ड बाउंड्रीज। फिक्स्ड बाउंड्रीज मतलब है आपके पास क्या होगा, इसकी कोई भी कंडीशन दी गई होगी, उनकी बाउंड्री को फिक्स करके बताया गया होगा कि ये चीज आपके पास बाउंड्रीज है और इससे आप इसको प्रूफ करके दिखाएंगे। देखिए इसका फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट है इसका, जिसका नाम है वेरिएशनल प्रॉब्लम विद फिक्स्ड बाउंड्रीज, और यूनिट नंबर भी आपकी क्या है, फिक्स है। ठीक है, तो इसके अंदर पहली हेडिंग आपकी बनती है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन होता क्या है, किसको कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन, इसके बारे में डेफिनेशन पार्ट में देखते हैं। देखो क्या कहते हैं, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन होता है one of the main problem of calculation of the variation is to determine that curve connecting two given points which either maximum or minimum on some interval, इसके लिए कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं। let the curve एक कर्व अपने मान लिया y बराबर fx। ठीक है, एक कर्व अपने अपनी मर्जी से मान लिया क्या, y बराबर fx, वेयर जहां पे इसकी कंडीशन दे रखी है yx1 इक्वल टू y1, और जो आपके पास दूसरी कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है yx2 इक्वल टू y2। ठीक है, सच दैट द गिवन इंटरवल आपको जो दिया हुआ है, सम गिवन इंटरवल I yx is equal to integration x1 से x2 f of xy y dash और dx। ये आपको इंटरवल दिया हुआ है, एक y बराबर fx, एक y बराबर yfx which satisfies this property is called एक्सट्रीमल। जो इसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है वो क्या कहलाता है, एक्सट्रीमल कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास दो कर्व होंगे, कोई भी दो कर्व के पॉइंट होंगे, उसको मैक्सिमम और मिनिमम किसी इंटरवल के अंदर डिफाइन करते हैं, वो कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन कहलाता है। उसके ऊपर आपने एक कर्व माना y बराबर fx, जहां पे आपको कंडीशन दे रखी है yx1 to y1 है और yx2 के आपके पास y2, जहां पे इंटरवल डिफाइन करते हैं i yx x1 से x2 fx y dash dx। तो जो y बराबर fx है, अगर वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है तो वो क्या कहलाएगा, एक्सट्रीमल कहलाएगा। इसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमल बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, इसके ऊपर एक नोट दिया हुआ है जिससे अपन इसको प्रूव करके बता सकते हैं कि ये कैसी कंडीशन को होल्ड करे। देखिए जिससे अपन टाइम निकाल सकते हैं इन्हीं भी दो पॉइंट तक पहुंचने का। देखिए वो कंडीशन क्या है, नोट लगा के लिख सकते हैं। पहले इसके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको। ये आपके पास पोजीशन, ये आपके पास x और ये आपके पास y। ठीक है, कोई भी यहां से कर्व है वो नीचे की तरफ आ रहा है, जहां पे आपके पास एक स्लोप बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, जिसकी डिस्टेंस a से b के बीच की डिस्टेंस, टाइमिंग पॉइंट a से b तक पहुंचने का जो इसका टाइमिंग है यहाँ पे ds, ये अपना dx हो गया, ये अपना dy हो गया।
ठीक है। अपने को इस पॉइंट पे निकालना है कि इस पॉइंट पे इसकी क्या वैल्यू कैसे आती है, टाइमिंग क्या है ए से बी तक उस कण का पहुंचने में। देखिए vxy वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ds अपॉन में dt, ds का फॉर्मूला होता है ds अपॉन dt, जहां पे वेयर जो ds होता है, ds यहां पे कहलाती है इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट या जिसको बोलते हैं प्रवणता, dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। जो ds है उसका क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है, इसको प्रवणता बोलते हैं। ठीक है, तो vxy किसके बराबर हो गया, इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे अंडर रूट dx स्क्वायर प्लस dy की स्क्वायर, dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर और अपॉन में क्या आएगा इसमें dt, अपॉन में क्या आएगा dt को इधर भेज दो, dt को अपॉन में ले जाओ तो ये क्या आएगा dt इज इक्वल टू अंडर रूट dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर और अपॉन में क्या आएगा इसके b, अपॉन में क्या आ जाएगा b। दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे इसका समाकलन करने पर, और समाकलन किसके बीच में करेंगे विद x1 टू x1, x1 से x2 के बीच में dt का समाकलन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 से x2, दूसरा समाकलन आएगा dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर और अपॉन में क्या आएगा v, अपॉन में क्या आएगा v। यहां से इसका अपन मान लेते हैं इसकी वैल्यू आ रही है t, और इसका जो समाकलन है x1 से x2 के बीच में, इसका जो समाकलन है x1 से x2 के बीच में, इसमें dx कॉमन ले लो तो ये आएगा अंडर रूट 1 प्लस dy बाय dx की होल स्क्वायर, और बट्टे में इसके पूरे v चल रहा है और आगे क्या आएगा dx। ठीक है, यही निकालने का फॉर्मूला आपका क्या होता है, टाइम निकालने का होता है, t निकालने का फॉर्मूला होता है कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन। तो आज के लिए इतना आप देखिएगा, इसका सफिशिएंट पार्ट हो चुका है। इसके अंदर आगे अपन देखेंगे फंक्शनल के बारे में, फंक्शनल कैसे डिफाइन होता है, और ये पॉइंट आपके नोट्स से रिलेटेड भी है, नोट कर लेंगे आपको, और इसके इंपॉर्टेंट पार्ट नेक्स्ट पार्ट अपनी क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।